हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। रेबिका हत्याकांड की पूरी कहानी क्या है? जघन्य हत्याकांड पर हुए कई बड़े खुलासे। देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान, मैं हूं सूरज ठाकुर। दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस की तर्ज पर झारखंड में भी एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बोरियो प्रखंड में एक युवती की हत्या कर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मैं इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हूं। यही वो जगह है जहां सबसे पहले इंसानी पैर के टुकड़े बरामद किए गए थे। स्थानीय लोगों ने देखा था। अब मैं क्लोज शॉट एंगल से आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा। यही वो जगह है। ये जो आप एक तरफ बांस की डंडियों से घिरा हुआ एक जगह है और इधर दीवार है, इसी के बीच वो इंसानी पैर के टुकड़े रखे हुए थे। स्थानीय लोगों ने बोरियो थाना को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई। बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान और एएसआई करुण कुमार राय दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन पैर के टुकड़ों को बरामद किया। इसके बाद अपने तंत्र का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने अपने छानबीन का दायरा बढ़ाया और इस आसपास के इलाकों में शव के और भी छोटे छोटे टुकड़े बरामद किए गए, जिसे या तो कुत्ते नोच रहे थे या नोच डाला था। इसके बाद पुलिस ने अपने जांच का दायरा आगे बढ़ाया और धीरे धीरे जब अनुसंधान आगे बढ़ा तो पता चला कि शव के कुछ टुकड़े जो हैं इस घटनास्थल से, ये एक निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र है जो बन ही रहा है, इससे 250 मीटर दूर इसी मोहल्ले में एक बंद पड़े मकान से शव के बाकी हिस्से बरामद किए गए। हालांकि सिर जो है वो बरामद नहीं किया जा सका था। ये घटना जो है वो शनिवार की है। बीते शनिवार की शाम 6 बजे सबसे पहले स्थानीय लोगों ने वो शव के टुकड़े यहाँ देखे थे। बोरियो के मोमिन टोला स्थित यही वो मकान है जहां से जो पीड़िता है रेबिका, उसके शरीर के बाकी हिस्से जो हैं बरामद किए गए थे। हालांकि सिर जो है यहाँ से बरामद नहीं किया गया था। इस घर के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि ये 2 साल से बंद पड़ा था। पहले यहाँ पर आचार का कारोबार होता था। बाद में जो आचार का कारोबारी है उसकी मौत हो गई और इस घर को बंद कर दिया गया और तब से ये बंद पड़ा था। और अचानक से ये सुर्खियों में तब आ गया है जब यहाँ से रेबिका के शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं। आप देखेंगे कि इस मकान को फिलहाल सील कर दिया गया है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, और मुआयना अभी भी घटनास्थल का किया जा रहा है। कांड जिसकी चर्चा अभी पूरे देश भर में हो रही है, बोरियो के फाजिल टोला स्थित इसी मकान में संभवतः उसे अंजाम दिया गया था, क्योंकि रेबिका हत्याकांड से जुड़े कई अहम सुराग जो है पुलिस ने यहीं से बरामद किए थे। इसमें जो मृतका है रेबिका के जो कपड़े हैं वो यहाँ से बरामद किए गए, उसकी चप्पल यहाँ से बरामद हुई। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी समझा जा रहा है अब तक, जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मोइनुल हक, उसके खून लगे कपड़े जिसमें गंजी और शर्ट है वो भी यहीं से बरामद किया गया है। और यहाँ पर पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है धारदार, लेकिन हालांकि पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि क्या वो ही मर्डर वेपन भी था। तो यहाँ से कई अहम सुराग मिले हैं और पुलिस का अनुसंधान जो है आगे बढ़ रहा है। अभी जो जिले के एसपी हैं अनुरंजन किस्पोट्टा, उनकी अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। मामले में 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पीड़ित परिवार की तरफ से 9 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसमें से एक मोइनुल हक फरार है और जो समझा जा रहा है कि मुख्य आरोपी उसने ही हत्याकांड को अंजाम दिया और उसमें बाकी लोगों की संलिप्तता थी। तो अनुसंधान जारी है, धीरे धीरे इसकी हत्याकांड की परतें खुलेंगी। फिलहाल चर्चा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मकान है उसके बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती जो है हर समय यहाँ पर रखी गई है। और बोरियो में इस समय जो स्थिति की बात करें तो स्थिति जो है वो शांति है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है अभी अभी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। वरीय अधिकारी लगातार आ रहे हैं, एसडीपीओ लगातार यहीं पर कैंप कर रहे हैं और एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में जांच चल रही है। मामले में रेबिका की बड़ी बहन शीला ने कई नए खुलासे किए हैं। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजा, ये हम लोग का मांग था। मेरा बहन के साथ में रिश्ता रखा था, जाने थे पहले से नहीं। मैं आपको रेबिका हत्याकांड से जुड़ी एक अहम जानकारी और दे दूं कि जैसे ही पता चला कि ये मुख्य क्राइम सीन है, ये जो मकान आप पीछे देख रहे हैं, तो यहाँ पर फॉरेंसिक और सीआईडी की टीम पहुंची ताकि अहम सुराग मिल सके। इस टीम का नेतृत्व संताल परगना
सीआईडी के डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता कर रहे थे। और यहां से अहम सुराग जो बरामद किए गए हैं उसमें पीड़िता के कपड़े हैं और इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है मोइनुल हक, उसके खून लगे कपड़े भी बरामद किए गए हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रेबिता के शव के 18 टुकड़े पुलिस ने बरामद किए हैं और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और उससे भी कई अहम जानकारियां सामने आएंगी, क्योंकि ये जानकारी भी सामने आएंगी कि जो मर्डर है वो किस तरीके से किया गया, क्योंकि टुकड़े बरामद हुए हैं लेकिन हत्या का तरीका क्या था ये। और बाकी जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है और वहां से भी जो अहम जानकारियां आएंगी, जब पुलिस की तरफ से ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, जानकारी दी जाएगी, तो हम आप तक पहुंचाएंगे कि इस पूरे हत्याकांड की असली वजह क्या थी, इसे किस तरह से अंजाम दिया गया और इसके पीछे का मोटिव क्या था। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।